ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, मीडिया से कोई बात नहीं करेगा। वो अरमान कपूर ऑफ हो गया। ब्लैकमेल ज्यादा मुमकिन है, एक्सटॉर्शन होता तो वो जरूर किसी ना किसी से बात करता। लेकिन सर अगर ये लड़की इन्वॉल्व है तो फिर ये आपकी मदद क्यों कर रही है? पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, हर सुराग मुझे और अंधेरे की तरफ ले जाता है। रहने दे आसमां जमी की तलाश कर, सब कुछ यही है, यहीं पर तलाश कर, और हम यहीं पर हर तलाश अपनी जारी रखेंगे पूरी रोशनी के साथ। और इस रोशनी में के साथ हमारे साथ होंगे इंस्पेक्टर शेखावत और मिस रोजी। आप सभी का स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस तलाशी में जरूर हमारा साथ देंगे। सबसे पहले आमिर, आपसे तलाश जारी है आपकी, तो सबसे पहले दर्शक यही सोचते हैं इस सस्पेंस थ्रिलर में जो ये तलाश है वो किस तरह की तलाश होगी। और इंस्पेक्टर शेखावत ने पहले ही अपने जो रंग रूप है वो दिखाने शुरू कर दिए हैं, जगह जगह केस की जो है छानबीन शुरू कर दी है। तो कितने जोशो खरोश के साथ हमें ये तलाश और आगे तक बढ़ती दिखाई देगी? देखिए, आप लोग भी फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। कहानी हम सबको बड़ी पसंद आई थी, इसलिए हमने ये फिल्म की है। और दरअसल सिर्फ मैं तलाश नहीं कर रहा हूँ इस फिल्म के अंदर, मुझे लगता है हर किरदार इस फिल्म में कुछ न कुछ खोज रहा है, कुछ न कुछ तलाश कर रहा है। और तो मेरे लिए फिल्म के अंदर तलाश है, जो मैं तो इंस्पेक्टर हूँ और जो केस मेरे सामने आता है तो उसको मैं सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने अंदर जो एक तूफान चल रहा है उसको भी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको भी सुकून पाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके साथ हम देख रहे हैं कि दो खूबसूरत चेहरे भी बैठे हैं जी। तो सबसे पहले तो करीना आपसे कि आमिर के साथ आप भी एक बार फिर से दिखाई देंगी बड़े पर्दे पर, तो किस तरह का इसमें मिस रोजी, क्योंकि हम पहले भी इस तरह का कुछ अवतार देख चुके हैं आपका, इस तरह का चमेली की बात कहें या फिर अभी जो है हीरोइन में भी आपने छोटा सा रोल एक ऐसा किया था, तो कितनी हेल्प मिली इस तरह की? और कुछ आपकी जो ये प्रोस्टिट्यूट का एक किरदार है, एक्चुअली कोई सिमिलैरिटी तो है नहीं। सिमिलैरिटी यही है कि हाँ, चमेली में और तलाश में मैं एक प्रोस्टिट्यूट का किरदार निभा रही हूँ, बट जो रोजी का कैरेक्टर है बहुत ही सेंसिटिव है। चमेली जो एक रात की कहानी थी, उनका कैरेक्टर काफी लाउड और ग्रेगेरियस किस्म की लड़की थी। रोजी जो है काफी सहमी हुई है, जिस तरह से रीमा ने उसको लिखा है और प्रोजेक्ट भी किया है, मुझे काफी सेंशुअल और बहुत ही सेंसिटिव वे में दिखाया है। मैं मानती हूँ कि मैंने कोशिश किया है कि इस रोल को ऑफ कोर्स अलग दिखाने की, बट जिस तरह से लिखा गया है आई थिंक उसी से मुझे काफी सपोर्ट मिला है एक अलग परफॉर्मेंस करने। लेकिन करीना, कहीं कुछ लगा ऐसा कि पहले इस तरह का रोल किरदार निभा चुकी हूँ तो वहां से थोड़ी सी हेल्प लगी कि हाँ थोड़ा वो करने में और फ्रीक्वेंटली उसको और जान डालने में? नहीं, जैसे मैंने कहा दोनों बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स है। जैसे आमिर ने भी पहले इंस्पेक्टर का रोल किया है सरफरोश में और अब तलाश में, बट दोनों कैरेक्टर्स जो है काफी अलग है। तो आई थिंक कभी कभी ऐसे होता है कि एक्टर्स टेक अप सेम रोल्स बट दे पोर्ट्रे इट डिफरेंटली। सेम प्रोफेशन। अगर आप किसी इस वक्त आप किसी पुलिस स्टेशन में जाएंगी तो आपको वहां 15-20 पुलिस वाले दिखाई देंगे और हर एक का स्वभाव, हर एक का नेचर अलग होगा, हर एक की पर्सनालिटी अलग होगी। तो चूंकि आप एक ही प्रोफेशन दोबारा कर रहे हैं दूसरी फिल्म में, उसका मतलब ये नहीं कि आपका किरदार वही है, किरदार अलग होता है। बिल्कुल। और रानी जो है उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है और इतनी खूबसूरत लग रही है रानी इस वक्त आप कि मैं कह सकती हूँ कोई भी हाउस वाइफ हो, हर किरदार में आप बहुत दमदार नजर आएंगी। सबसे पहले तो इसलिए मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ, बिल्कुल डिफरेंट और बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं। तो इसके साथ ही आप भी अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा। किरदार मैं एक्चुअली वाइफ का रोल निभा रही हूँ, इंस्पेक्टर शेखावत की वाइफ का रोल, और बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर है। एक ऐसी महिला है जो आज आप मतलब हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी महिलाओं को देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं उस कैरेक्टर के साथ, क्योंकि उनमें बहुत प्यार है, बहुत सहनशीलता है और बहुत एक बहुत ही डिफिकल्ट समय से गुजर रही है इस फिल्म के दौरान, जो मतलब कैरेक्टर है मेरा। और रीमा चाहती कि
मैं ये रोल करूं। और मेरी खुशकिस्मती है कि आमिर भी यही चाहते थे और उन्होंने मुझे इस रोल में देखा। और बस, और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि ऐसी फिल्म में या ऐसे रोल में ऑडियंस डिस्कवर करे रोल को, और जो लेयर्स है या जिस तरह से मैंने ये किरदार निभाया है, अगर वो डिस्कवर करेंगे तो मेरे दिमाग में शायद बेहतर होगा। तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन ये कहूँगी कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिस वजह से मैंने ये फिल्म की, और बहुत ही एक इमोशनल ग्राफ है मेरा इस फिल्म में। और स्पेशल किरदार तो है ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले दर्शक देखें और वो डिस्कवर करें रोल को। फिल्म के बारे में अभी आगे भी बातें करेंगे, लेकिन मैं जब शूट यहाँ पर हम अपना स्टार्ट कर रहे थे ये, उससे पहले मैंने देखा आपके अंदर बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी और एक एक्ट्रेस के साथ साथ बहुत अच्छा हंसी मजाक चल रहा था। तो सेट पे किस तरह की ट्यूनिंग आप दोनों में रही? और आमिर, आपकी तो पुरानी एक्ट्रेस है, आपने दोनों के साथ काम किया है, तो कितना चेंज लगा? क्योंकि रानी तो बहुत शुरुआत में आपसे गुलाम में आपके साथ देखा था जब आप खंडाला ले गए थे रानी को। बहुत ही अच्छा रहा। रानी जो है वो पहले भी बहुत खूबसूरत थी, अब ज्यादा खूबसूरत हो गई, तो बड़ा मुश्किल होता है उनके साथ काम करना। और करीना के साथ भी यही मुश्किल होती है मुझे, बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ काम करना। बट आई थिंक बोथ ऑफ देम आर रियली वंडरफुल एक्टर्स, सो नाइस टू वर्क विद एक्टर्स जिसके साथ आपका गिव एंड टेक रहता है शॉट के दौरान। और दोनों बहुत ही अच्छी इंसान हैं, बहुत ही सुलझी हुई हैं, तो बड़ा मजा आता है काम करने का। मुझे रानी, शायद आपने ये बोला था कि जब गुलाम में मैं आमिर के साथ कोई शॉट देती थी और उनकी आंखों में देखती थी, तो मुझे डर लगता था कहीं मैं प्यार के गहरे समुद्र में ना डूब जाऊं। एक्चुअली मैं देखती ही नहीं थी। इनफैक्ट मैं उनके जूतों पर मेरा ध्यान मतलब रहता था, और मुझसे ज्यादा आमिर के जूतों को किसी ने नोटिस नहीं किया होगा उस दौरान स्पेशली। लेकिन खैर वो समय मतलब अलग था क्योंकि मैं नहीं थी। बहुत एक बड़े जज्बातों से खेल रही है। बहुत बड़े स्टार, और बहुत ही एक उस समय आमिर का जो मतलब इमेज था, रोमांटिक बॉय, चॉकलेट बॉय, जो भी उस समय एक मतलब इमेज था, तो जितनी सारी हिंदुस्तान की जो मतलब लड़कियां थी, औरतें थी, सब अपना दिल दे बैठी थी आमिर खान को। तो उसमें से मैं भी थी एक। और फिर आमिर मेरे सामने आ गए मतलब गुलाम में, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आमिर खान मेरे सामने खड़े हैं, तो आई यूज्ड टू फील वेरी शाय। और मैं उनको कह नहीं पाती थी क्योंकि मैं एक मतलब काम के मतलब माहौल में थी, और वो तो खैर बहुत ही मतलब मंजे हुए कलाकार तभी भी थे, तो उन्हें बड़ा मतलब आश्चर्य होता था कि ये हीरोइन कहाँ से ये लोग पकड़ के लाए जो मुझे देख ही नहीं रही है। तो मुझे डांटते भी थे उस समय कि नहीं नहीं मेरी आंखों में देखो तुम। शॉट शुरू होने से अब कैसा लगा जब ये बात, ये राज अब खुला, तो अब कैसा ऐसे बोली जैसे कि मैं उसको बोल रहा हूँ आंखों में। शॉट में हम लोगों को गाना है, आंखों से तूने ये क्या कह दिया। अब मैं बोल रहा हूँ ये मुझे आंखों में देख ही नहीं रही, तो मैं शॉट और मैं तो मैंने उनसे कहा कि आप आंखों में क्यों नहीं देख रही हैं, आप नीचे क्यों देख रही हैं? करेक्ट। तो अब ये राज जब खुला रानी, अब मुझे समझ में आया कि क्यों, काश मुझे पहले पता होता। बहुत खूब। लेकिन करीना, यहाँ पर आपकी बात करेंगे कि आमिर, अभी रानी ने कहा कि तब काफी लड़कियों ने जो है आमिर का पे दिल आ जाता था, लेकिन अब भी आता है, तो आप इस बात से कितने सहमत हैं? ऑफ कोर्स सब जानते हैं कि मैं आमिर की बहुत बड़ी फैन हूँ, एंड हमेशा कहती हूँ कि एक हीरोइन का जो करियर है कंप्लीट नहीं है अगर आमिर खान की हीरोइन नहीं बनी है तो। एंड मुझे मौका मिला है कि उन्होंने मुझे मेरे करियर की सबसे बड़ी फिल्म दी है, 3 इडियट्स, सबसे खूबसूरत फिल्म। एंड इंशाल्लाह अभी जो तलाश है वो भी बहुत लोगों को पसंद आएगी, और हमारा जो केमिस्ट्री है उसकी चर्चा हो, बस आई होप सो। जैसे भी हो ये आदमी हमें मिलना चाहिए। वो अरमान को ब्लैकमेल क्यों कर रहा था? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक मिले नहीं। मेरे को 50 लाख मांगता है आपका राज रखने के वास्ते। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप चलते रहिए समय के साथ। मुस्कानें झूठी है। क्यों आपको गैस सिलेंडर?
जो ले चली है, जो खींचती है, जो ले चली है, अब यूं मुझे तेरी आमिर, कैसा लगता है जब ऐसी दो एक्ट्रेस हीरोइन आपके पास बैठी हों जिनके हजारों लाखों फैन हैं अभी, और वो ही आपकी तारीफ इस तरह से इस कदर ये करें बड़ा तो अजीब लगता है जब मेरी तारीफ होती है, मैं सुन नहीं पाता हूँ। स्पेशली मुझसे एक्चुअली, क्योंकि अभी इतनी मतलब दोस्ती हो गई है कि हम मतलब हर टाइम ज़्यादा मतलब छेड़खानी करते हैं और वी पुल ईच अदर्स लेग। तो अभी आमिर मुझे बताए कि तू क्या बोल रही है ऐसे। टोटली अपने आप को शॉट में और सीन में जैसे कि हम नहीं छलांग लगाते हैं डीप एंड में स्विमिंग पूल, जस्ट डाइव इनटू द सीन एंड आई रियली लाइक दैट। स्विमिंग पूल की आपने बात की तो यहीं पर ही हाँ, मुझे स्विमिंग भी सीखना पड़ा स्विमिंग सीखना पड़ा आपको। हाँ। लेकिन क्योंकि ये भी सुना है हमें कि बचपन में आपने कभी स्विमिंग नहीं की या उसके बाद भी नहीं की, जी। तो पानी में ऐसे में जाते हुए बाद में बहुत डर लगता है, काफी डर लगता है। तो किसी इस तरह की कोई फियर रहा मन में जब स्विमिंग आपने सीखनी शुरू की? दरअसल अम्मी को बड़ी फिक्र रहती थी हमेशा। अम्मी डरती थी कि बच्चों को कुछ हो ना जाए पानी में, तो हमको इजाज़त नहीं मिलती थी स्विमिंग पूल में जाने की। तो लिहाजा हमने स्विमिंग फिर सीखी नहीं चारों बच्चों ने। और जब ये फिल्म आई तो इससे पहले भी कई फिल्मों में मुझे पानी में जाना था तो मैं छलांग लगा देता था, कोई मुझे निकाल देता था। लेकिन इस दफ़ा स्विमिंग सीखनी पड़ी और हम लोगों को अंडर वाटर कुछ सीक्वेंसेस थे, उसके लिए स्कूबा डाइविंग सीखनी पड़ी। तो अच्छा था, मज़ा आया। आमिर, यहाँ पर जब हम सरफरोश की बात करते हैं, वहाँ भी आप एक कॉप बने और यहाँ पर इस फिल्म में भी बने, तो अब लेकिन तब आप काफ़ी यंग थे और उसी तरह का किरदार, साथ में एक रोमांटिक स्टोरी भी चल रही थी उसमें देखा जाए तो। इसमें और उसमें दोनों किरदारों में कितना अंतर रहेगा और किस अलग किरदारों में तो बहुत अंतर है क्योंकि दोनों अलग अलग इंसान हैं और कहानियाँ टोटली अलग हैं। सरफरोश एक काफ़ी सरफरोश वाज काइंड ऑफ अ थ्रिलर, यू नो, काफ़ी उसमें एक्शन था, बहुत सारी चीज़ें, फास्ट पेस्ड कहानी थी। ये एक सस्पेंस फिल्म है तो इसकी गति जो है, इसका जो पेस है ये थोड़ा रिलैक्स्ड है और ये आपको अंदर खींच लेती है कहानी इसकी धीरे धीरे। और इसमें भी रोमांस है इन द सेंस दैट जो मेरा रिश्ता है अपनी पत्नी के साथ या रोज़ी के साथ, जिनके साथ मेरी मुलाकात होती है, तो एक खिंचाव है दोनों तरफ से अंदर एक्चुअली इनके अंदर, और बड़ा खूबसूरती से लिखा भी गया है और आई थिंक रीमा ने बड़ी अच्छी तरीके से उसको पोर्ट्रे भी किया है। रीमा की आपने बात की, रीमा एक फीमेल डायरेक्टर, साथ ही में एक सस्पेंस थ्रिलर लेकर जब आपके पास आई, तो किस तरह का एक्सपीरियंस एक फीमेल डायरेक्टर के साथ शायद आप फर्स्ट टाइम काम? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्टर मेल हो या फीमेल हो, औरत या मर्द हो, काम आना चाहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर करीना आपकी एक आइटम सॉन्ग आता है, उसकी बात करेंगे, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो पिछली काफ़ी फिल्मों से हम देख रहे हैं एक आइटम नंबर आपका रहता है। ऑफ कोर्स डांस करने का तो बहुत शौक है, बट आई थिंक रीमा ने डिसाइड किया कि बहुत 1950s का फील देना है, जैज़ बा ये लड़की डांस कर रही है, कैरेक्टर्स को या लाइक अ क्रूनर, गाना गा रही है, अलग अलग कैरेक्टर्स, जैसे गाने में आपने देखा है हम कैरेक्टर्स को दिखाते हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो फिल्म में अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं। और उस गाने में गाने की खासियत ये है कि उसमें रानी के साथ एक ही शॉट है, पूरी फिल्म में मैंने उनके साथ काम नहीं किया, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट उस दिन एक शॉट का मौका मिला एंड इट वाज ग्रेट, 10 साल बाद वो भी, एंड दैट वाज द स्पेशल पार्ट ऑफ द सॉन्ग कि ऑडियंसेस गेट टू सी अस फॉर दैट वन शॉट टुगेदर। चलिए एक ये राज भी करीना ने खोला है हमारे सामने कि एक साथ आप लोग दिखाई देंगे। लेकिन आमिर, यहाँ पर जैसे
विलेंस की अगर हम बात करते हैं कि नेगेटिव कैरेक्टर जो है अब पहले अलग से दिखाए जाते थे, लेकिन अब वो फिल्मों में कम हो गए हैं। गजनी की आपकी बात करें, उसी में गजनी में ही एक वो नेगेटिव कैरेक्टर भी दिखाई देता था। हाँ, कहानियां बदल रही है, ऑडियंस का नजरिया। हाँ, सोशल रीजंस भी हैं मेरे हिसाब से। जावेद साहब ये बात बता रहे थे और मैं सहमत हूं उनकी बात से। कह रहे थे मेरी बात से सहमत नहीं है आप? नहीं, मैं नहीं हूं। वेरी बैड, वेरी बैड। लेकिन वो क्या कह रहे थे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कह रहे थे वो कि एक दौर था जब हमें एज अ सोसाइटी हमारे वैल्यूज ये थे कि हम किसी एक चीज को बुरा मानते थे। बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। बात बोल रहा हूं। हाँ। अभी मैंने सिर्फ पॉज लिया। अच्छा। हम किसी चीज को बुरा मानते थे कि फॉर एग्जांपल यार वो जो स्मगलिंग जो है वो ठीक नहीं है, तो उस चीज को हम बुरा मानते थे। जो लोग स्मगलिंग करते थे वो हमारे लिए बुरे होते थे। या अगर हम फिर दौर आया कि करप्ट पॉलिटिशियंस हमें पसंद नहीं थे, तो उनको हम हमारी फिल्मों में, हमारी कहानियों में वो विलेंस बनते थे। अब ऐसा हो गया है कि हमारे वैल्यूज जो हैं परहैप्स सोसाइटी में वो इतने मिक्स्ड हो गए हैं कि हम किसी चीज को बुरा नहीं मानते। हम करप्शन को भी ठीक समझ लेते हैं। हम में से हर इंसान कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत काम कर रहा है, तो हम इन चीजों को गलत देखते नहीं हैं। So we become less conservative. We have become we have lost our value system. तो लिहाजा अब विलेन कौन है? But I said that only in a different way. मैंने वही कहा, आपको समझ में है, मैंने वही कहा। The lines are blurring basically. The lines are blurring. Yeah, that's exactly what I said. Coming together. हाँ, जैसे कि डॉन तो मतलब पहले भी थे। डॉन का जो मतलब किरदार है वो मतलब 70s में भी आए थे जो स्मगलिंग कर रहे थे डॉन, लेकिन उस डॉन में भी दिखाते गुड एंड बैड डॉन। तो अभी भी हाँ, विजय इस दफा वो विजय को मार देता है। करेक्ट, नए वर्जन। करेक्ट। सो यही है। आमिर, तलाश की अगर प्रमोशन की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, तो उतनी बिल्कुल अलग तरीके से हुई और बिल्कुल आप ही के अंदाज में, जैसे आप अलग अलग अंदाज में जैसे हर बार करते हैं अपनी फिल्मों की प्रमोशन, लेकिन उतने जोर शोर से नहीं दिखाई दी जितनी पहले या बाकी फिल्मों की अभी तक दिखाई दी थी। ऐसा क्या रीज़न है? दरअसल हर फिल्म की अपनी रिक्वायरमेंट होती है और हमें लगा कि ये फिल्म एक सस्पेंस फिल्म है, तो जितना हम कम दिखाई दें, जितना हम कम बात करें उतना बेहतर है। वैसे हम आपको इंटरव्यू तो दे ही रहे हैं, लेकिन और आई थिंक जिस तरह से अब माहौल बना है फिल्म का रिलीज़ के वक्त, वो काफ़ी सही माहौल बना है। जो हम चाह रहे थे, जो माहौल पैदा हो, जिस मूड में ऑडियंस अंदर आए फिल्म देखने के लिए, तो मेरा ख्याल है मार्केटिंग टीम ने सही काम किया। तेरा जो रोग है मोहे समझ ना आए, पास है जो सब छोड़ के दूर को पास बुलाए, जिया लागे ना तुम बिन मोरा, जिया लागे ना तुम बिन मोरा, जिया लागे ना तुम बिन मोरा, जिया लागे ना तुम बिन मोरा। सुनने में आया था कि सैफ को इस रोल के लिए पहले अप्रोच किया गया था, लेकिन अब आई थिंक पहले आमिर को अप्रोच किया था, फिर आमिर वाज नॉट फ्री एट दैट टाइम व्हेन रीमा हैड कम टू यू फर्स्ट। आई थिंक यू वर बिजी विद 3 Idiots or what were you shooting? I think at that time. I don't know. Something. And I think उसके बाद फिर शाहरुख को भी अप्रोच किया गया, उसके बाद सैफ के हीरो ने इसको ना कहा, फिर उसके बाद आमिर को, लगान को भी सब सारे हीरोज ने ना कर दिया। और हम तो यही कहेंगे कि मैं गलत नहीं निकली, लेकिन आमिर हम तो यही कहेंगे कि फैंस जो है वो आपको एक बार फिर से इस किरदार में देखना चाहते थे, और एक बारी वो सरफिरोश के में खाकी आपने पहनी थी, इस बार फिर से खाकी पहन रहे हैं और अंदाज बिल्कुल अलग अलग होगा। खाकी इस दफा पहली दफा मैंने पहनी है, यूनिफॉर्म में नहीं था मैं सरफिरोश में, बिल्कुल पर दर्शक तो इंतजार, दर्शकों को तलाश थी आपकी कि कुछ अलग से फिर से एक बार और नया लेकर आए। लेकिन अगर बात तीनों से अब मैं करती हूँ कि रियल लाइफ में आपको किसकी तलाश है? करीना।
मेरी तलाश तो खत्म हो गई है अभी। रानी एंड आमिर ना, अभी मैं तो ये कहूँगी कि मेरी तलाश जो है एक अच्छे रोल के लिए, एक अच्छे स्क्रिप्ट के लिए हमेशा रहती है। एंड एज एन एक्टर वो मेरी तलाश कभी मतलब ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हर एक फिल्म करने के बाद ऐसा लगता है कि और भी कुछ मैं तलाशूँ, कुछ और मतलब बेहतर आए और कुछ चैलेंजिंग आए। तो वो जो मेरी तलाश है वो शायद कभी ख़त्म हो। आमिर आप? मुझे हमेशा तलाश रहती है जो मेरे करीब के लोग हैं उनके साथ वक्त बिताने की, उनका प्यार पाने की। और वक्त की तलाश तो हमेशा रहती है। आजकल लाइफ इतनी फास्ट हो गई है। खुशी की तलाश रहती है, सुकून की तलाश रहती है, एक्साइटमेंट की तलाश रहती है, ये सब चीज़ों की तलाश रहती है और हमेशा रहेगी। आई होप। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि रियल लाइफ में भी आपको जिसकी तलाश है वो सब चीजें आपको मिले। फिलहाल दर्शक, मुझे उम्मीद है कि बॉक्स ऑफिस पर जो है उनको तलाश होगी आमिर के इंस्पेक्टर शेखावत की, कि इंस्पेक्टर शेखावत फिलहाल किस तलाश में लगे हैं, और हमें उम्मीद है कि उनकी तलाश भी ये पूरी होगी। और आमिर, आपकी ये तलाश कैसी है, किस भूल भुलैया में आप ले जाते हैं अपनी इस तलाश में, हम भी ये देखेंगे। वाकई में हमारी को भी काफी उम्मीद है इस बार एक बार फिर। आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को आप विस्तार से देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। लॉग ऑन कीजिए www.sabelive.com।